नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पर। साथियों, एक लंबे गैप के बाद आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं, जो कि लुसेंट की नई पुस्तक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न दिए गए हैं लुसेंट के, उनमें से आज शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री से, जहाँ की प्रारंभिक चैप्टर से लेकर के पूरे जो है मतलब प्राचीन भारत से लेकर के पूरा मॉडर्न तक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कराएंगे। और आप लोगों से एक सुझाव मांगेंगे इस वीडियो में कि इसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं। जैसा कि इसमें जो अभी करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप है, पहले एनसीईआरटी से आप लोगों को सब्जेक्टिव करा दें, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव लाइन टॉपिक वाइज, या फिर कि ऑब्जेक्टिव ही करा दें, क्योंकि आगे में जो है बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। बीपीएससी की जो है जुडिशरी वाली एग्ज़ाम आने वाली है, बिहार दरोगा की आने वाली है, बिहार पुलिस की आने वाली है, एमटीएस की एग्ज़ाम आने वाली है। तो इन तमाम एग्ज़ामों में जो है यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इसलिए आप लोगों से सुझाव मांगेंगे कि आप लोग किस प्रकार से चाहते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ना सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव, या सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही करना चाहते हैं जो आप लोग पढ़ लिए हैं। तो आप लोग जैसा कमेंट में रिस्पांस दीजिएगा उस हिसाब से काम करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं प्रश्न को। और आपसे प्रश्न को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हम लोग शुरुआत ले रहे हैं हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से। इसका जो है कालक्रम माना जाता है 2500, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है इसी समय को, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व को। चलिए देखते हैं प्रश्न पत्र संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 इसमें है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन है। तो अभी आप लोगों को बताए थे हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन है, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व का काल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे। देखिए समकालीन नहीं थे, ये मिस्र की सभ्यता के समकालीन थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के ही समकालीन थे, ये चीन की सभ्यता के भी समकालीन थे। और नहीं थे तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है ग्रीक के सभ्यता के समकालीन नहीं थे। और जब समकालीन पूछेगा किसके समकालीन थे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो मिस्र के, मेसोपोटामिया के और चीन की सभ्यता के समकालीन थे। और समकालीन नहीं थे तो ग्रीक के सभ्यता के समकालीन नहीं थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। कह रहा है कि इसका फैलाव कहाँ तक था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसका फैलाव था पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो देखिए इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो पंजाब से लेकर के राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान के क्षेत्र, जो सिंध और बलूचिस्तान अभी वर्तमान पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है, यहाँ तक इसका फैलाव था। आगे प्रश्न मिलेंगे जहाँ डिस्क्राइब भी करेंगे, जहाँ ज़्यादा डिस्क्राइब की ज़रूरत होगी वहाँ करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष, कहा है कि घोड़ा का जो है अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला है। ये सुरकोटदा है जो पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से जो है घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में। अब कह रहा है कि कालीबंगन जो है वो किस प्रदेश में है। तो कालीबंगा आप सभी जानते होंगे कि ये राजस्थान के क्षेत्र में है। कालीबंगा यहीं से जुटे हुए हल और चूड़ी का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता है। कार्य हड़प्पा काल का जो है में जो है किस प्रकार की मोहरों और मुद्राओं के निर्माण के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था। तो इसका उपयोग किया जाता है, ये सेलखड़ी, ये वो पदार्थ होता है, पदार्थ उसी का उपयोग किया जाता था, सेलखड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ये कांस्य युग की सभ्यता थी। इस समय जो है कांसे का उपयोग किया जाता था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। किसको, हड़प्पा सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इसका मुख्य व्यवसाय क्या था, इसका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। नेक्स्ट है 9 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ये ग्रामीण निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे ये ग्रामीण निवासी थे। देखिए ये एसएससी 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है।
और न ग्रामीण यानी नगरीय सभ्यता यहाँ पे विकसित था हड़प्पा सभ्यता में। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? आप लोग पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो है घर ईंट से बनाए जाते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के घर। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी जो है ये कपास के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पे थे, सर्वप्रथम थे। इस समय जो है कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, यही कपास का जो है ये व्यापार करते थे हड़प्पावासी। नेक्स्ट है 12 नंबर में, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था? कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रथम खोजकर्ता कौन था? ये दयाराम साहनी जो थे, यही खुदाई किए थे, खोजकर्ता थे इनके हड़प्पा सभ्यता के। ये देखिए एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे सिंधु सभ्यता का जो है पत्तन नगर 2 गो बंदरगाह जो है वो बहुत फेमस है। लोथल ये गुजरात में पड़ता है, भगवा नदी के किनारे है लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कह रहा है कि पैमाना का जब खोज हो गया इस समय के लोगों द्वारा तो यह सिद्ध हो गया कि सिंधु घाटी के लोग जो है माप और तौल से परिचित थे। और कह रहा है कि यह खोज जो है कहाँ पर हुई है? तो यह खोज हुई है लोथल यानी गुजरात में। चलिए नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज जो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभाजित था हड़प्पा कालीन समाज। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का जो है सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट इसको लगाते हैं। टोटल इसमें 76 प्रश्न है, सबको क्लियर करते हैं। 17 नंबर में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कार्य इनमें से कौन सा लक्षण जो है सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब देखिए कार्य सर्वाधिक उपयुक्त जो है लक्षण का चित्रण कौन कर रहा है? तो सर्वाधिक उपयुक्त लक्षण का चित्रण जो है यह है उनके विशाल महल, मतलब घर बड़ा बड़ा होता था और मंदिर भी होते थे। उसके सर्वाधिक जो है घर विशाल और मंदिर होते थे, लेकिन वे देवियों देवताओं की पूजा करते थे। देखिए इनमें से जो हो जाएगा ये 2 ही होगा, क्योंकि जो है केवल 2 ही होगा इसमें, वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, वे केवल देवियों और देवताओं के पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 ईस्वी में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानतः अस्थिर नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्हें पशुपति की सम्मान करना आरंभ कर दे, क्योंकि इन्होंने बैल के चित्र का फिगर मिला है इनके दीवारों पर और इन्होंने पशुपति भगवान का पूजा प्रारंभ कर दिया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? तो हड़प्पा की जो है लोगों की कह रहा है कि सामाजिक पद्धति जो है कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? कह रहा है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को कहा गया है सिंध का नखलिस्तान। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के जो है संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वो था त्रिभुजाकार आकार का। जैसे इधर देखिए एक रावी नदी के तट पे है, इधर ये पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ जाता है, ये जो है हिंडन नदी के किनारे इधर यूपी में पड़ जाता है, इधर तो महाराष्ट्र तक चल जाता है, इधर रावी से। तो इस प्रकार के शेप में हड़प्पा सभ्यता का जो है विकास हुआ था इस शेप आकार में, तो इसलिए ये जो है त्रिभुजाकार आकार में इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलान करने के लिए, 1 को 2 से जो है सूची 1 को 2 से इसमें मिलान करना है। चलिए मिलान कीजिए। कह रहा है कि हड़प्पा, तो हड़प्पा कौन नदी के किनारे है?
ये तो रावी नदी के किनारे हो गया। मोहनजोदड़ो बी सिंधु नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। कालीबंगा जो है राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 24 नंबर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये कालीबंगा जो है राजस्थान, यहीं से घग्गर नदी के किनारे है, यहीं से जोते हुए हल का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता ईंटों का अलंकरण किस स्थान से? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण करा, ईंटों से जो सजा हुआ है वह किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता में ईंटों से अलंकरण जो है ये कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है स्थित है सिंध क्षेत्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कार्य का स्नानागार जो है किस साइड में पाया गया है? सिंधु सभ्यता में कहाँ पे स्नानागार जो है पाया गया है? ये मोहनजोदड़ो में जो है स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? कारण सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो चित्रांकन इसमें मिलता है शिव भगवान का, आद्य शिव का जो है इसमें चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? देखिए ये लोथल जो है, लोथल गुजरात में ही पड़ता है। कालीबंगा आप जानते हैं राजस्थान में पड़ता है। बनवाली तो ये हरियाणा में पड़ता है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? कार्य का हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रचलित नाम क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? कार्य सैंधव स्थल जितना है उसके जो उत्खनन हुआ है उसके पश्चात मोहर जो मिला है उस पर किस पशु को सर्वाधिक जो है उत्कीर्ण किया गया है? मतलब सर्वाधिक किस पशु का जो है चित्र मिला है उस पे? तो ये बैल का चित्र मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए अपने कृषि कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए जो है सिंधु घाटी के लोग सर्वाधिक जाने जाते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो है स्थित है ये लोथल ही जो है भारत में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? ये हड़प्पा ही था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से मिलते हैं? ये हड़प्पा संस्कृति से जो है भारत में चांदी के प्राकृतिक उपलब्धता के साक्ष्य मिलता है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन? देखिए सबसे पहले असत्य कहे तो उसको घेर लिया कीजिए क्योंकि असत्य और सत्य में व्यक्ति बहुत कन्फ्यूजन करता है। नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग जो है लोहे से परिचित थे। ये इसमें से कह रहा है कि कौन असत्य है? तो असत्य जो है इस समय लोग लोहा से परिचित नहीं थे, कृपया किंतु कांस का प्रयोग करते थे। नगर में नालियों का अच्छी व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य करवे करता था कपास का, और मातृ देवी की उपासना तो की ही जाती थी। अब देखिए कह रहा है सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। सिंधु सभ्यता की जो है ऊपरी सीमा जो है ये मांडा जम्मू कश्मीर में सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो है ये दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, सही है। और पूर्वी सीमा जो है यूपी आलमगीरपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आलमगीरपुर, और जो हिंडन नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा जो है ये सुत्का गंडूर बालका बलूचिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा कह रहा है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो है चेनाब नदी के किनारे जो है मांडा स्थित है। नेक्स्ट है
हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पाकालीन जो स्थल है रोपर वो पंजाब के किस किनारे स्थित था? तो ये सतलज किनारे के स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो इसका जो है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है ये धौलावीरा से पता चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो ये लाल धूसल कलर का जो है हड़प्पाकालीन जो है मिट्टी के बर्तनों पर इसका प्रयोग हुआ है, उपयोग हुआ। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आप देखिए यहाँ पे उतना समझाएंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहाँ की लिखित साक्ष्य मिला है किंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु सभ्यता में जो है कुछ लिखे हुए प्रमाण मिले हैं लेकिन इनकी लिपि का पता नहीं लगाया जा सका, कोई पढ़ नहीं सका है, इसलिए यह जो है आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ऐतिहासिक काल वह होता है जहाँ पे लिपि का भी पता चल गया, जो लिखा है वो पढ़ा भी जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से कौन से स्थल के घरों में कुएं का अवशेष मिला? तो ये कुएं का अवशेष जो है ये मोहनजोदड़ो से मिला है, कुएं का अवशेष। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो नाम है। तो कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज के निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उसका नाम क्या है? तो उसमें दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा इसको। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। कह रहा है रंगपुर जहाँ हड़प्पा के ही समकालीन जो है सभ्यता थी। ये सभ्यता कहाँ थी? ये सौराष्ट्र में जो है हड़प्पाकालीन ही सभ्यता थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ी क्षेत्र जो थे जहाँ पे खुदाई हो रहा था इसके पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो है कौन थे? वो थे सर जॉन मार्शल। इन सब प्रश्नों को याद रखिएगा, पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति को मुहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? कह रहा है कि कौन सी पशु की आकृति और जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है मिस्र की, कह रहा है कि उसके मध्य जो है व्यापारिक संबंध था। ये है बैल की जो आकृति है मुहर पे मिली है, जो जैसा सिंधु घाटी सभ्यता में था वैसा ही मेसोपोटामिया में। तो इससे स्पष्ट होता है कि दोनों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग कह रहा है किस चीज़ पर विश्वास करते थे? वो मातृसत्तात्मक समाज में थे, वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कह रहा है कि इसमें से जो है सिंधु स्थल कौन सा है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? वो कोटदीजी है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की जो है सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पाकालीन लोग जो है नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया था? ये उपयोग किया था ग्रिड पद्धति का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए ये लोथल जो है लोथल जुता हुआ खेत, तो ये तो कालीबंगा से मिला है। धौलावीरा से क्या मिला है? ये लोथल जो है ये गोदीबाड़ा में पड़ता है और धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है और बनवाली से जो है पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रकृति मिली। अब देखिए इसमें जो है इसका हो जाएगा 2 1 4 3, तो अब इस प्रकार मिला लीजिए आप, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण का
अंकन नहीं हुआ था। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण में अंकन में नहीं हुआ था? निरूपण और अंकन नहीं हुआ था। तो इसका किसका निरूपण और अंकन नहीं हुआ था? ये था शेर का। बाद बाकी जो है ये हाथी का, गेंडा का, बाघ का आदि का अंकन किया गया था, बल्कि शेर का नहीं। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी धातु है जिससे हड़प्पा कालीन लोग जो है उससे परिचित नहीं थे? वो लोहा से सिर्फ परिचित नहीं थे, बाद बाकी सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, शीशा से परिचित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला? कह रहा है युगल सावधान मतलब 2 जोड़ा शव को एक साथ जलाया गया है, उसका कह रहा है प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका प्रमाण जो है लोथल ये गुजरात से जो है यहाँ से द्विशवधान संस्कार का प्रमाण मिला है लोथल से। कपास उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? कह रहा कपास का उत्पादन जो है सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसको जो है ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से वे पुकारते थे? उसको पुकारते थे सिंडन नाम से, सिंडन। चलिए नेक्स्ट है, टोटल प्रश्न है 76। नेक्स्ट देखते हैं 58 में, हड़प्पा के काल का तांबा का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? कर हड़प्पा काल के समय में जो है तांबा का रथ जो चलता था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, महाराष्ट्र में प्रथम। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे उत्तर कूट में? कह रहा है कि कौन सी धातु का आयात करते थे? टीन, चांदी, टीन, सोना। कह रहा है कि इनमें से किन धातुओं का जो है वो आयात करते थे? वो आयात इनमें से सभी का करते थे, चांदी का भी करते थे, टीन का भी करते थे और सोना का भी आयात करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी जो है लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ये करते थे हिंदू के क्षेत्र से के बदखसा से करते थे। 61 में अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। कह रहा है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल जो है वो कौन सा है? वो स्थल है मुंडीगाक और सुरतुगोई। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो ए और बी दोनों जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है जो अफगानिस्तान में पड़ते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कह रहा है कि इनमें से कौन कौन जो है नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो बंदरगाह नगर थे इनमें से लोथल एवं सुत्का-गेंडोर, अलाहदीनो एवं बालाकोट, कुनतासी, इनमें से सभी जो है इस समय के बंदरगाह नगर थे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर निम्न में किन किन जानवरों का अंकन किया गया है? मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त शिव और आद्य शिव मोहर के प्राप्त हुआ है उस पर जो है कौन कौन से जानवर का अंकन किया गया है? उनमें से जिन जानवरों का अंकन किया गया है उनमें हैं व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण, किंतु शेर का नहीं किया गया। ऑप्शन में यही शेर डालता है, इसको छोड़ देना है, फंसाने के लिए डालता है। तो उसमें कौन कौन चीज़ का अंकन किया गया है? व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंस, हिरण का अंकन किया गया है। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, वह कहाँ है? जो नृत्य मुद्रा वाली जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की जो है प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। और द्विशवधान पर संस्कार का कहाँ से मिला है? वो लोथल से, गुजरात के लोथल से प्राप्त मिला है। किस हड़प्पाकालीन स्थल पुजारी प्रस्तर, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? ये एक सिंधुकालीन जो है जहाँ पे एक ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है, यह कहाँ से मिला है? ये चनहुद्रो से मिला है, चनहुद्रो से मिला है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी
लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है। कह रहा है कि हड़प्पा कालीन जो स्थल है जहाँ से जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की जो कहानी है कि लोमड़ी के कहानी के सादृश्य है, मतलब उनके ही समान है। तो उनके समान है कौन है यहाँ पे, ये लोथल से इसका चित्रांकन मिलता है, लोथल। नेक्स्ट है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुए। कह रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक जो है हड़प्पा युगीन स्थलों का खोज जो है किस प्रांत में हुआ है। सबसे अधिक खोज जो है इसका गुजरात के क्षेत्र में हुआ है। नेक्स्ट है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं था। कह रहा है कि इनमें से कौन सा फसल जो है हड़प्पाकालीन लोगों का खाद्यान्न नहीं था। नहीं आया तो उसको घेर लेना है। खाद्यान्न जो है नहीं था, ये नहीं था, ये चावल इसका खाद्यान्न नहीं था, बल्कि जौ होता था, दालें होती थी और गेहूँ होती थी। केवल जो है चावल उस समय के लोगों का खाद्यान्न नहीं था हड़प्पाकालीन लोगों का। 70 नंबर में है, इसमें कथन दिया हुआ कारण है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब देखिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये तो है नहीं, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। इनमें से जो है यही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। काहे कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जो है अब विलुप्त हो गए हैं, उनकी नगरीय व्यवस्था जो थी ध्वस्त हो गई थी। और लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है जो उत्खनन के दौरान जो है प्रकट हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। एक बार आप लोग इस प्रश्न को चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज है इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास वस्त्र बनाए जाते थे। अब कह रहा है कि इन दोनों में जो है विचार करना है, मतलब कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली, धार्मिक तत्व तो उपस्थित था, वर्चस्व नहीं, शाली नहीं था, सही है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट है सूची एक को दूसरे मिलाने के लिए कह रहा है मांडा। कह रहा है कि मांडा कहाँ पड़ता है, तो मांडा तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दायमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कालीबंगा ये राजस्थान में पड़ता है। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। इस प्रकार इसका जो आंसर है सी नंबर हो गया। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, इसमें है लोहा की जो है प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसमें जो है प्राप्त किस पशु की अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। कारक ऐसा कौन सा पशु है जिसका जो है अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो इसका अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। ये शेर का प्राप्त नहीं हुआ, बाद बाकी घोड़ा का तो प्राप्त हो यहाँ ही है, गाय बैल का प्राप्त है, हाथी का प्राप्त है। चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन क्या गया था, चनहुद्रो के जो है उत्खनन का निर्देश किसके द्वारा किया गया था, ये जे.एच. मैके के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से कौन में मनका का निर्माण एक विशिष्ट केंद्र था। मनका निर्माण का जो है, मनका किसको कहा जाता है, घड़ा जो बनता है इन्हीं को मनका कहा जाता था। इस शेप की होती थी घड़ा उस जमाने में, शायद आप लोग देखे होंगे कि नहीं, उसी को मनका कहा जाता है। मनका का निर्माण एक का जो है एक विशिष्ट केंद्र था इस समय, वो कहाँ था, वो लोथल गुजरात के क्षेत्र में था। इस प्रकार टोटल जो है 76 प्रश्न जो है दोस्तों आज हम लोग देखे हैं
कल जो है यहाँ से लेकर के मॉडर्न तक जो है अब हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू वीडियो आएगी आप लोगों के लिए। और जिस किसी टॉपिक पे भी चाहिए, साइंस की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री को, हर टॉपिक्स पे अब वीडियो आएंगे, काहे कि सारे एग्ज़ाम जो है अभी आने वाली है। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।